कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सब हैरियत के साथ होंगे। आज का जो व्लॉग है ये मॉर्निंग के टाइम से स्टार्ट हुआ और आज का जो टॉपिक है वो भी मॉर्निंग के टाइम के बारे में ही होगा। तो चलते हैं आज के व्लॉग की तरफ। और आज का व्लॉग शुरू करने से पहले मैं आज बताऊं कि बहुत ज़्यादा गर्मी है और आज कल जितना अच्छा मौसम था, बारिश हुई थी, उतनी ही ज़्यादा आज गर्मी थी। आजकल जैसे कि आपको पता है कि वेकेशंस के डेज़ हैं और आजकल हम लोग क्या करते हैं कि बहुत देर तक सोए रहते हैं और हम सोचते हैं कि बच्चे उठेंगे तो हम भी जाग जाएंगे। ये हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। तो सुबह के टाइम पे आप कोशिश क्या करें कि आप हर वो काम किया करें जो आपके बच्चों के उठने से पहले जो है ना आपको कर लेना चाहिए। तो सबसे उठते साथ आप सबसे पहले पानी भर लिया करें जो आपने पीना होता है। अगर कहीं से ले के आते हैं तो उसका बंदोबस्त कर लें। और अगर आपके घर में ही है पानी का सिस्टम तो उसको जो है पानी को भर के उसको ठंडा कर दें आप, ताकि बच्चे उठें तो उनको ठंडा ठंडा पानी जो है ना वो अवेलेबल हो। उसके अलावा आप ब्रेकफास्ट फौरी तौर पे बना दिया करें। और वैसे तो सुबह का आगाज़ आप नमाज से किया करें, लेकिन मैं नमाज के बाद की रूटीन शेयर कर रही हूँ। जब आपके पास टाइम होता है और दिन का आगाज़ हो चुका होता है, सूरज निकल चुका होता है, उसके बाद की रूटीन आपके साथ शेयर करूँगी और साथ साथ बताऊँगी कि आपको क्या करना चाहिए। और अगर आपने जो पकाना होता है ना उसको भी जो है आप कट करके अच्छी तरह से सारी वेजिटेबल्स जो है रख लिया करें, ताकि आपके बच्चों ने जो जो खाना होता है ना दिन भर वो सारा आपके काम जो है ना फटाफट हो जाए। और सुबह के टाइम पे इतनी अच्छी हवा होती है, इतना अच्छा मौसम होता है ना, तो उठते साथ सबसे पहले आपने यही करना है कि नमाज पढ़ने के बाद जो है ना अपने सारे घर के जो कपड़े हैं ना जो आपने वॉश करने हैं वो मशीन में डाल दें। अगर आप के पास ऑटोमेटिक मशीन नहीं है तब भी अच्छी बात है कि आप अपने ऐसी जगह जहां आपका सहन है या आपकी जो ऐसी जगह है जो महसूस आपने कपड़े वॉश करने के लिए रखी है वहाँ पे कपड़े वॉश करेंगे ना तो धूप नहीं होगी, तो आपके सुबह सुबह ही कपड़े धुल जाएंगे और बाहर डालने में भी ज़रा भी गर्मी नहीं लगेगी। जो वायर्स वगैरह होती हैं तो वहाँ धूप नहीं होती, तो जब धूप निकलेगी तब तक आपके कपड़े वॉश हो चुके होंगे। और जो जो आपने पकाना है ना वो फटाफट आप कट करके ना तो उसके लिए भी तैयारी कर लें। अगर आपने दूध बॉयल करना है तो दूध बॉयल कर लें। जो जो चीज़ें आपने रिफ़िल करनी है उनको फिल कर लें और अपना घर जो है ना सारा वो सेट कर लें। अब सेट करने का सिस्टम यही है कि आप सारे रूम को बारी बारी देखें, जहाँ जहाँ कोई कोई चीज़ बिखरी हुई है ना उसको समेट लें। बच्चों वाले घरों में ये होता है कि बच्चे कोई ना कोई चीज़ बखेरते रहते हैं। कभी कोई चीज़ कहीं रख देंगे, कुशन्स वगैरह नीचे ज़मीन रख देंगे और घर घर भी वो खेलते हैं तो वो चीज़ें भी वो सारी लेके गए होते हैं। उनके टॉयज़ भी बहुत ज़्यादा बिखरे होते हैं। तो बच्चों को खेलने से तो हम रोक नहीं सकते, क्योंकि बच्चों ने भी खेलना है, हर टाइम उनका स्क्रीन टाइम रहे तो ये अच्छी बात नहीं है। तो इसलिए उनको आप ऐसे जो है ना इन्वायरमेंट दें जहाँ पे वो आराम से जो है ना गंद भी डालें, सब कुछ करें। तो बाद में सुबह सुबह आप जब उठे हैं ना तो आपके बच्चे सोए हुए हैं तो आप उसी टाइम पे सारा घर जो है ना उसको एक दफ़ा समेट दें। किचन में अगर बर्तन वॉश होने वाले हैं तो उनको वॉश कर लें। अगर आपके पास डिश वॉशर है तो बहुत अच्छी बात है, उसमें सारे बर्तन लगाएं और जो बड़े बड़े पॉट्स हैं उन सबको हाथ से जो है ना आप वॉश कर लें। और इसके अलावा जो है आप सुबह के टाइम पे ये भी कर सकते हैं कि आप अपने घर में डस्टिंग अगर होने वाली है तो वो भी आप कर लें। और किचन के जितने भी काम मुश्किल हैं, जैसे आपने बहुत ज़्यादा घर का लंच बनाना है और राइस वगैरह बनाने हैं तो उसके लिए सारी चीज़ें कट करके ना आप रख दें। अब राइस जो ऐसी चीज़ है कि वो सुबह सुबह पक जाए ना तो वो उसका मज़ा नहीं आता, क्योंकि गर्मियों के डेज में ना दोपहर के टाइम पे फ्रेश राइस पके होते हैं, उनकी खुशबू फैली होती है, तो वो खाने का ना अपना ही मज़ा होता है। तो वो तो आप उसी टाइम पे पकाएं जब दोपहर का टाइम हो, जो आपका लंच का टाइम है। लेकिन अगर आपने वैसे लंच बनाना है, उसमें हांडी वगैरह बनानी है तो वो आप बना लें अपनी। सिर्फ रोटियां रह जाएंगी और रोटियां भी आप कोशिश करें कि 11-12 के टाइम पे ना बना दें, ताकि आपके बच्चे जब उठे ना तो आपकी रोटियां बनी हों। अब जो ब्रेकफास्ट है ना वो आपने कोशिश किया करें कि आप अर्ली मॉर्निंग बना लिया करें, ताकि आपकी अच्छी रूटीन बन जाए। और सबसे पहली चीज़ ये होती है कि ब्रेकफास्ट आप टाइम से करेंगे तो फिर आपका लंच भी टाइम से होगा। और डिनर जो है ना उसका टाइम तो फिक्स होना चाहिए कि वो आप 6 बजे तक अपना डिनर जो है ना कर लें, क्योंकि अगर कुछ लोगों को चाय पीने की आदत होती है या फिर एक्स्ट्रा खाते रहते हैं तो वो चीज़ आप अवॉइड किया करें, वो आपके हेल्थ इशू बना सकता है। तो बेड टाइम जो है ना उस तक आप जाते जाते अपना सारा खाना फिनिश करके अपनी वॉक वगैरह करके तो तब लेटा करें। तो आपका अर्ली जो है ना वो डिनर टाइम होना चाहिए। 6 o'clock तक आप अपना खाना खा लें, उसके बाद मगरिब की नमाज़ पढ़ें, इशा की पढ़ें, तो आपका खाना हज़म हो जाएगा। आप वॉक भी करते रहेंगे, चलते फिरते भी रहेंगे, किचन के काम भी करेंगे, तो आपका तब तक डिनर आपका काफ़ी हद तक हज़म हो चुका होगा। फिर अगर आपने चाय लेनी है या ग्रीन टी लेनी है तो वो आप ले लें, तो आपके मसले नहीं बनते हैं फिर बॉडी में कोई भी सच जो स्टमक इश्यूज़ होते हैं जो हमें बन जाते हैं, और वो वाकई ही बन जाते हैं जब हम लेट नाइट खाते हैं।
तो इसलिए आप मॉर्निंग के टाइम पे जो अपना डे का आगाज़ है ना, उसके फ़ौरन बाद ब्रेकफास्ट जो है ना, उसकी आदत बच्चों को भी डालें और ख़ुद भी अपने आप को भी डालें। बच्चे अक्सर देर तक सोए रहते हैं, तो उनको भी कोशिश करें कि आप नमाज के लिए उठाएं। अब गर्मियों के डेज़ में ना तो मॉर्निंग वॉक किया करें और बच्चों को भी नमाज पढ़ाया करें फजर की भी, और उसके बाद मॉर्निंग वॉक के लिए उनको जगाया करें। तो इस तरह उनकी भी आदत अच्छी पड़ जाएगी। और अगर कोई बुक वगैरह आपने रीड करनी है तो वो आप रीड कर लें, क्योंकि इस टाइम बहुत सुकून वाला माहौल होता है। अगर आपके फैमिली मेम्बर्स सोए हुए हैं या घर में बहुत ज़्यादा ना खामोशी होती है, तो इस टाइम पे अक्सर मैं कोई बुक्स वगैरह जो है ना वो पढ़ लेती हूँ, जो मेरा दिल कर रहा हो, जो मैंने ऐसी चीज़ें पढ़नी हो, कोई नावल हो, तो ये टाइम बेस्ट होता है मेरा पढ़ने का। अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं तो इस टाइम पे आप पढ़ भी सकते हैं। आपका ये टाइम जो है ना बहुत बाबरकत वाला होता है। तो आपका जो एक चैप्टर होना होता है ना, वो वहाँ आपके 2 चैप्टर हो जाते हैं। आप यकीन करें कि भी सुबह के टाइम पे ना आप पढ़ के देखें, आपका काम बहुत जल्दी होगा। तो इस टाइम पे बहुत मज़ा आता है स्टडीज़ करने का। मैं अक्सर जब स्टूडेंट लाइफ में थी तो मैं इस टाइम पे अपना पेपर जो है ना, जो चीज़ें रह जाती थी ना, वो बैठ के पढ़ती होती थी। स्कूल मेरा या फिर कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में टाइमिंग बहुत आगे होती थी। पेपर्स पता है आपको लेट ही स्टार्ट होते हैं, तो फिर उस टाइम पे मैं पढ़ लेती थी। तो बहुत ज़्यादा बरकत होती है सुबह के टाइम पे। तो बस मेरा आज का व्लॉग यहीं तक था। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरा आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं एक नए व्लॉग में, एक नई बात के साथ, एक नई सोच के साथ, और सुबह की, शाम की और दोपहर की रूटीन भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी कभी। तो अभी आज सिर्फ मैंने मॉर्निंग की कुछ बातें आपसे की हैं, और कुछ रूटीन थी मेरी जिसमें मैं कुछ थोड़े बहुत काम कर रही थी, तो वही आपके साथ शेयर किए हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो आपने सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना, और कमेंट भी करना है। ओके, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।